कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही अगले मिशन की तैयारियों में सियासी दल जुट गए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार और कई राज्यों में सरकार गंवाने के बाद कांग्रेस को पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक में मिली जीत उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। वहीं बीजेपी 6 महीने के भीतर 2 राज्यों की सत्ता गंवा चुकी है और अब उसके सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो एक में बीजेपी, जबकि बाकी 2 राज्यों में क्षेत्रीय दल काबिज है। हालांकि कभी भी 2 अलग अलग राज्यों के चुनाव एक जैसे नहीं होते। उनके मुद्दे, उनकी प्रकृति, जमीनी स्थिति और नेता अलग अलग होते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, जबकि बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां दोनों ही बढ़ गई हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो तेज आंधी में उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर में मूर्तियों की क्षति राज्य चुनावों से पहले एक राजनीतिक घमासान में बदल गई। महाकाल लोक में मूर्तियों का टूटना कांग्रेस के लिए बिन मांगी मुराद होने जैसा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एमपी की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तेज कर दी है। कांग्रेस राज्य में निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के खुले तौर पर आरोप लगा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता व पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने जबलपुर में आयोजित कांग्रेस की रैली को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर संबोधित करते हुए राज्य की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने महाकाल लोक में तेज हवाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों को लेकर कहा कि भाजपा सरकार ने भगवान को भी नहीं बख्शा। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी बस आकर घोषणाएं करती है, उन्हें पूरा नहीं करती। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं। ये हिमाचल और कर्नाटक में भी यही कहते थे। जनता ने इन्हें दिखा दिया है कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो और काम करो, नहीं तो निकाल देंगे। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां। महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई हैं सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहाँ रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। वैसे कर्नाटक की जीत के साथ ही कांग्रेस ने ये संदेश देना शुरू कर दिया है कि वो इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के प्रमुख मुद्दों पर ही लड़ेंगे। वहीं कर्नाटक में हार के बावजूद बीजेपी हिंदुत्व, विकास और मोदी फैक्टर के भरोसे चुनावी रथ पर सवार है। इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।